स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक y1 y इज इक्वल टू y1 एक कर्व है और y इज इक्वल टू f2x कर्व है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ ये सपोज एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि है x1 एंड y1 है। अब ये जो कर्व है वो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों कर्व। तो एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व का मतलब होगा एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। ओके, ये जो थीटा देख रहे हैं ये है इंटरसेक्शन बिटवीन एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स है। सो एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का सिंपल जो मीनिंग हो गया वो हो गया एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। ओके, तो ये है हमारा सिंपल सा कंसेप्ट एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स के बारे में। ओके, तो चलो लेट कर लेते हैं कि ये जो आपका कर्व है ना, फर्स्ट जो कर्व आप देख रहे हो फर्स्ट कर्व है, उसका जो टेंजेंट है सपोज हमने T1 लेट कर लिया है और ये जो सेकेंड कर्व है मान लीजिए कि T2 है। तो ये जो टेंजेंट आप देख रहे हो वो टेंजेंट एक्चुअली में क्या है, वो खुद एक स्ट्रेट लाइन है और मुझे वो थीटा फाइंड करना है सपोज, है ना, मुझे थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं कि M1 जो आपका है वो फर्स्ट जो कर्व का टेंजेंट है वो है, मतलब उसका स्लोप है। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स M1 इज इक्वल टू हो जाएगा dy और dx ऑफ द फर्स्ट कर्व x1 एंड y1। ओके, और M2 जो हो जाएगा आपका वो dy बाई dx ऑफ द सेकेंड कर्व x1 एंड y1। ओके, ठीक है, एट द पॉइंट x1 y1 है। तो ये दोनों हम लोग लेट कर लिए। M1 आपका है फर्स्ट कर्व का टेंजेंट का स्लोप और M2 क्या है, सेकेंड कर्व का टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, और ये मुझे पता है कि ये दोनों जो है लाइन ही है और हम लोगों को पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स होता है tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा जो थीटा आप देख रहे हो वो है एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट जो हो जाएगा वो इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड हो गया फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, देखिए ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या है। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब समझना सीधा कि यदि ये थीटा एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट हमारा 90 डिग्री हो जाए तो ये जो कर्व्स हैं कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ओके, तो ये इस केस में ऑर्थोगोनल कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे थे कि tan थीटा हमारे पास था M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 था। ठीक है, अब क्या करेंगे कि थीटा के जगह पर 90 डिग्री से पुट करते हो तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 हो गया। ठीक है, और tan 90 आपको पता है इन्फिनाइट होता है, तो ये हो गया M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 हो गया। और आप जो इन्फिनाइट को 1 बाई 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये मिलेगा रिक्वायर्ड M1 इंटू M2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू कर्व्स। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा ये करना है, यदि मुझे दिखाना है कि दो कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहा है या फिर ऑर्थोगोनल मुझे शो करना, तो सिंपल क्या करना है आपको dy बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट कर्व, ठीक है, इंटू dy और डी एक्स ऑफ द सेकेंड कर्व आपको मल्टीप्लाई करना है। यदि -1 आ जाए तो दोनों कर्व क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए एक यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। दिस इज द 4y। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास दो कर्व दिया हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए जब भी कभी भी हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व मुझे फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद फिर दोनों का हम लोग स्लोप निकालेंगे उसके टेंजेंट का, और ये फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है यहाँ पर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, ठीक है। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स सॉल्व कीजिए आप इन दोनों इक्वेशन को। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए आपके पास है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पर यदि आप किसी भी एक का, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू मैं निकाल कर यहाँ पर पुट कर दूँ, या यहाँ से y का वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो आप वहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिएगा इजीली, ठीक है। तो हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर x का वैल्यू मैं फाइंड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स बना। अब ये x को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 इम्प्लाइज आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। चलिए मैं x का वैल्यू पुट कर दूं, तो x हमारे पास है वाई स्क्वायर बाई 4 टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y टू द पावर 4 बाई 16 इक्वल टू 4y हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 64y हो गया, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 64y इज इक्वल टू 0, सॉरी y टू द पावर 4 है ना, y टू द पावर 4, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक y कॉमन ले लीजिएगा, तो y टू द पावर 3 माइनस 64 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया, है ना। तो हमारा एक मिल रहा है y इज इक्वल टू 0, और एक मिल रहा है y इज इक्वल टू, यानी वाई क्यू इज इक्वल टू 64, और इसे आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा y कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो y एक 0 मिल रहा है और एक y मिल रहा है आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। तो when x इक्वल टू 0, तो आपका y क्या मिलेगा, सॉरी when y इज इक्वल टू 0, है ना, when y इज इक्वल टू 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो आप यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 0 और 0 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है when आपके पास है y इज इक्वल टू 4 है, तब x क्या मिलेगा, यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 16/4, यानी 4 मिल रहा है। तो इस केस में जो पॉइंट आपको मिला वो मिला है हमारा 4 and 4 मिल रहा है ना, आपका 4 मिल रहा है, सॉरी ये 4 है, ठीक है। तो 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि कर्व्स इंटरसेक्ट एट 0 0 एंड 4 4, ठीक है। ये दो पॉइंट पर हमारा कर्व जो है इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट तो आ गया है। अब देखिए दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों जगह पर मुझे चेक करना पड़ेगा इनके बीच का एंगल, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास कर्व है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। तो गिवन कर्व आप लिख लीजिए, गिवन कर्व्स हमारे पास है, एक पहला आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बन गया, है ना। तो हमारा dy बाई डी एक्स बन गया कितना, ये हो गया 4/2y हो गया, मतलब 2/y हो गया। तो ये जो है आपका पहला कर्व का है, ठीक है ना। और आपका जो सेकेंड कर्व है एंड हमारा सेकेंड कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 4 dy बाई dx हो गया, ठीक है ना। तो आपका जो dy बाई dx है वो क्या आ रहा है, 2x/4 आ रहा है, मतलब ये हो गया dy बाई dx, ये मिल रहा है आपको x/2 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब दोनों पॉइंट जो हमारा है उस दोनों पॉइंट पर आपको dy बाई dx दोनों का निकालना है और फॉर्मूला पर पुट कर देना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं एट पॉइंट 0 0, ठीक है। इस पॉइंट पर जो हम लोग पहला जो, चलो लेट कर लेते हैं कि जो फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट कर्व का जो कर्व है उसको हम बोलते हैं m1, है ना। तो ये हमारा है
हम लोग बोलेंगे dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 0 0। तो आप जब 0 0 पर पुट करोगे, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा आपका इन्फिनाइट हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका कि ये जो टेंजेंट है, ठीक है ना, वो टेंजेंट एट 0 0 जो होगा, ठीक है, टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मैंने इस कर्व पर जो टेंजेंट होगा इज वर्टिकल, ठीक है, इज वर्टिकल। देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये आपका इन्फिनाइट बना रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, यानी वो एक्स एक्सिस के वर्टिकल होगा, ठीक है। अब आपके पास है, मान लीजिए हमारा सेकेंड कर्व है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। इस पर हम लोग, इस पर भी आप 0 0 पुट कीजिए। अब इस पर पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, x बाई 2 था ना, तो यहाँ पर पुट कीजिएगा कितना, 0 बाई 2 यानी 0 मिल गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टेंजेंट एट 0 0 टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड कर्व जो आपका है, सेकेंड कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सो एंगल बिटवीन कर्व्स इज राइट एंगल, ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल हो गया। मतलब देखिए ये क्या सिंपल सा बात समझिए, यदि मैं पुट भी करूँ फॉर्मूला में तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इन्फिनाइट में समझना है कि वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो कभी दो लाइन जब आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा तो उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आ रहे हैं एट 0.44 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग m1 निकालते हैं, ठीक है। m1 मतलब हो गया आपका डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट 44 पर है, ठीक है। और पहला जो कर्व हमारा पहला कर्व का है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हाफ हो गया है ना। अब हमारा m2 हो जाएगा, m2 यानी डी बाई डी एक्स हमें फाइंड करना सेकेंड कर्व का, और ये है आपका 4 पॉइंट है, तो इसे पुट कर दीजिएगा तो ये मिलेगा आपको 2 बाई 2 यानी मिल गया आपको, सॉरी 4 बाई 2 यानी मिल गया, ये 2 मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला है एंगल बिटवीन कर्व का पुट करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमारा फार्मूला होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलिए पुट करता हूँ मैं वैल्यू, तो ये हमने रख दिया m1 मतलब हाफ रख दिया -2, और ये हो गया हमारा 1 प्लस हाफ इंटू 2 हो गया है ना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ मिलेगा आपका -3 बाई 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 कैंसिल हो गया तो 2 मिल गया, ठीक है। तो मोड चलिए हटा देते, कितना मिल गया आपका 3/4 मिल गया। तो मतलब ये हुआ कि थीटा क्या मिला आपको, थीटा मिला tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो गया। ओके, सो आपके पास जो जीरो जो पॉइंट आप देख रहे हैं वहाँ पर जो टेंजेंट्स होंगे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और जहाँ पर 4 4 का इंटरसेक्शन है वहाँ पर जो एंगल है वो 3/4 है। ओके, चलिए आगे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे पास है प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट्स एट राइट एंगल इफ दिस इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि ये 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा जब ये दोनों कर्व जो होगा हमारा राइट एंगल पे कट करेगा, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये करना है कि इनका स्लोप जो है मुझे फाइंड करना होगा, है ना। इन दोनों का स्लोप आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए गिवन कर्व हमारे पास जो है उसके देख लेते हैं हम लोग। गिवन कर्व्स आर, फर्स्ट आप देख रहे हैं कि हमारे पास है x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, चलिए मैं इसको 1 बोल देता हूँ, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के है, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो ऐसा कीजिए कि यहाँ पर हम लोग जो हमारा x का जो वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पर जाके पुट कर देता हूँ, ठीक है। x का वैल्यू आपको y है, तो मैं क्या करता हूँ कि वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 है ना, मैं पुट कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2, देखिए क्या मिलता है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमारा,
ये x का वैल्यू मैं पुट करूँगा तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के मिल गया, यानी वाई क्यू इज इक्वल टू क्या मिला, के आ गया। यदि मैं y का वैल्यू बोलूँ तो क्या होगा, k टू द पावर 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से x क्या मिलेगा, मेरा x क्या मिलेगा, यदि y का मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये मिलेगा आपका k टू द पावर 1/3 टू द स्क्वायर। सो सिंपली x इज k टू द पावर 2/3 हो गया। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो गया हमारा वो हो गया है k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब जो है हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट जो दिया हुआ है कर्व उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग डी और डी एक्स फाइंड करेंगे फर्स्ट कर्व का। तो फ्रॉम 1 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई डी एक्स नहीं, हम लोग यहाँ इस फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ लिखते हैं कि ऑन, एक मिनट, नाउ यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग कर्व 1, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2y dy बाई dx। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हमारा फर्स्ट कर्व है उसका स्लोप हमारा 1 बाई कितना मिल रहा है, dy बाई dx इज 1/2y मिल रहा है। ठीक है, अब इस स्लोप का, ठीक है, अब क्या करते हैं, इस स्लोप का नाम हम देते हैं m1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नाम इसको दे दिया मैंने m1, फर्स्ट कर्व का स्लोप का नाम m1 दे देते हैं। तो ये जो हो गया आपका स्लोप, मुझे फाइंड करना है m1 एट द पॉइंट k टू द पावर 2/3 एंड k टू द पावर 1/3। तो चलिए पुट कर दूं मैं, तो यहाँ मिलेगा 1/2 और k आपका हो गया कितना, यह वाला हो गया k टू द पावर 1/3 मिल गया। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से डिफ्रेंशिएटिंग कर्व 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग कर्व 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका u इंटू वी हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई और प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, डी वाई डी एक्स मिल गया आपका माइनस वाई बाई एक्स हो गया। अब इसका नाम हम देते हैं m2। ठीक है, तो m2 हमें चाहिए, डी वाई डी एक्स कहाँ पर चाहिए मुझे, हमें चाहिए k टू द पावर 2/3 और k टू द पावर 1/3 पर चाहिए। ठीक है, तो चलिए पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा k टू द पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाई k टू द पावर 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, ये हमें अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा है इसका जो वैल्यू आएगा आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/k टू द पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दोनों m1 और m2 आप निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि सिंस कर्व्स जो है, कर्व्स कट एट राइट एंगल, ठीक है ना, ये दोनों कर्व जो है राइट एंगल पे कट कर रहा है। तो हमें पता है कि जब दो कर्व कट करता है तो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है। तो आपका जो फर्स्ट जो m1 है वो है 1/2 इंटू k टू द पावर 1/3 है, और जो सेकेंड कर्व आप देख रहे हो m2, ये है आपका -1/k टू द पावर 1/3 है। ठीक है, इज इक्वल टू -1 हो गया। तो हम लोग ये नेगेटिव तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपका कैंसिल हो गया। तो हमारा जो वैल्यू है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 ये हो गया 2 इंटू k टू द पावर 2। So by cubing both sides we will get the required result, k 8k square is equal to 1. Okay.